अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम 26वीं आईनी तरमीम के बाद हुकूमत ने एक और बिल जो है वो मंजूर कर लिया है, जिसके मुताबिक इदारे जो हैं वो किसी भी शहरी को शक की बिना पर अपनी कस्टडी में 3 माह तक रख सकते हैं। हामिद मीर के प्रोग्राम में शोएब शाहीन और राना सनाउल्लाह की बहस हुई है। आइए पहले ये वीडियो देखते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। आज मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं, जो कि 26वीं आईनी तरमीम पे जिनकी हुकूमत ने बड़ी तारीफ़ की थी कि जी उनका बड़ा अच्छा किरदार है, आज उन्होंने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि जो हुकूमत ने आज कानून साजी की है ये दरअसल 26वीं आईनी तरमीम की तौहीन है। क्या कहा उन्होंने, ज़रा सुने। हुकूमत एंटी टेररिज्म एक्ट 1997 में तरमीम करना चाहती है। एक बार फिर हमारे दिफाई इदारे को वो इख्तियार दिए जा रहे हैं, किसी को भी शक की बुनियाद पर 90 दिन तक अपनी तहवील में रख सकता है। ये एक सिविल मार्शल लॉ मुल्क पे कायम करने के मुतरादिफ होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, जो जमहूरियत के अलमबरदार, वोट को इज्जत देने के अलमबरदार, आज वो एक ऐसा एक्ट पास कर रहे हैं जो अपने ही हाथों से जमहूरियत के चेहरे पर कालक मलक रहे हैं। इसके ये पूरा नहीं सुनाया जी इन्होंने। जजेस की तादाद में जो इजाफा है उसको भी मौलाना साहब ने मुस्तरद किया। मेरा ख्याल है वो वाला क्लिप भी निकालें। तो राना साहब, मौलाना वो अपनी राय रखने का हक रखते हैं और अपोजिशन जो है वो ठीक है। अगर अपोजिशन को हुकूमत के इस एक्ट से इत्तफाक नहीं है तो अपोजिशन को एक तो ये चाहिए था कि आज वो अपनी अमेंडमेंट्स पेश करते, वहाँ पे वो अपना मौक़िफ़ रखते, ना सिर्फ के नारे नूरे लगा के तो वहाँ पे शोर शराबा करके तो जो है ये नहीं, राना साहब उनको तो बोलने का मौका ही नहीं मिला। नहीं, बोलने का मौका उनको बार बार दिया है स्पीकर ने कहा कि आप लॉ मिनिस्टर की बात सुने, अपनी सीटों पर बैठें, उसके बाद आपकी बात सुनी जाएगी, लेकिन वो इस मूड में नहीं थे। देखें, लेजिस्लेशन जो है वो पार्लियामेंट का प्रोगेटिव है, अक्सरियत के साथ जो कि उस वक्त जब कानून जो है वो पास कर सकते हैं। अपोजिशन को उससे इत्तफाक नहीं है या उसकी अफादियत के वो कायल नहीं है। आप मुझे बताएंगे जो एंटी टेररिस्ट एक्ट है, जो KPK के बाज़ इलाकों में मौलाना साहब ख़ुद ये फरमाते रहे हैं, बल्कि ये चंद दिन पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि वहाँ पे मगरब के बाद जो है वो दहशत गर्दों का जो है वो राज होता है। 15 अजला ऐसे हैं, 15 अजला ऐसे कि वहाँ पे गवर्नमेंट की जो है मगरब के बाद नहीं, असर के बाद चले उनके गवर्नमेंट की रेट नहीं होती। उसके बाद आपको मालूम है कि बलूचिस्तान में बसों से बेगुनाह बेकसूर लोगों को उतार के उनके आइडेंटिटी कार्ड चेक करके उनको जो है वो कत्ल किया गया, शहीद किया गया। 31 मज़दूरों को जो कि वहाँ पे मजदूरी करने के लिए गए सिर्फ इस बुनियाद पे कि इनका तल्लुक जो है वो पंजाब से, बल्कि वहाँ बलूचिस्तान से भी उनको जो है वो शहीद किया गया। अब हर वक्त सिविल कोर्ट का कटहरा वहाँ पे जाके कोई कायम किया जा सकता है, कोई वहाँ पे जज जो है वो बैठ के वहाँ पे जो है वो उन केसेस की जो है वो समाअत कर सकता है। उस मकसद के लिए इसके अलावा कोई और चारा नहीं है। इनका ख्याल है कि शक की बुनियाद पर आप PTI के वर्कर्स को गिरफ्तार करेंगे और 90 दिन तक। बात ये है कि अगर इस कानून की ज़रूरत है कि उन दहशत गर्दों को जो इस किस्म की कत्ल व गारत में मुलव्वस हैं उनको जो है वो अरेस्ट किया जाए। उनको इन्वेस्टिगेशन के लिए उन्होंने कहा है कि हमें ज़्यादा टाइम चाहिए। और उसके अलावा जो मिलिट्री कोर्ट्स की बात हो रही है ये उन लोगों के लिए हो रही है, उन इलाकों में हो रही है। अच्छा, लेकिन इनका ये मौका है कि ये मिस यूज़ होगा। तो भाई जब मिस यूज़ होगा तो उस वक्त आप बात करें कि जी ये मिसयूज हो रहा है। पहली बात तो यह है पहले ही आप एक ऐसा कानून जो जिसकी जरूरत है उसको अपोज इसलिए कर रहे हैं कि जी ये मिसयूज होगा। देखें, पहली बात तो यह है कि ये वहाँ उस मखसूस एरिया के लिए नहीं है। अगर हो भी तो हम उसकी मुखालफत करेंगे। भाई मैं बैठा हूँ पूरे, अगर ये मिसयूज नहीं है तो मिसयूज क्या होगा? ये कैपिटल की बात कर रहा हूँ। पाकिस्तान के तमाम आप दहशतगर्दी के मुकदमात उठाओ, मैं इस्लामाबाद की बात कर रहा हूँ, 99.9% दहशतगर्दी के मुकदमे सिर्फ PTI के खिलाफ है। आप ये दहशतगर्दी को आपने कंट्रोल करना है। आज चीफ जस्टिस साहब के पास इंतजार पंजोता वाला केस था तो उन्होंने कहा जी इस्लामाबाद में क्राइम बढ़ गया है। मैंने कहा क्राइम तो बढ़ेगा कि जब दहशतगर्दी या रियासती वसाइल सिर्फ और सिर्फ PTI के लोगों के खिलाफ और हम जैसे दहशतगर्दी लेकिन वहाँ पे ये भी तो बताया गया कि इस्लामाबाद में अब भत्ते की पर्चियां भी तकसीम होनी शुरू हो गई। नहीं तो फिर इस कानून की जरूरत नहीं है। इस कानून की जरूरत नहीं है। जरूरत यह है कि अगर आप भत्ताखोरों को आप रियासती इदारे अगर भत्ताखोर बन जाएंगे, रियासती इदारे अगर अगवाकार बन जाएंगे, रियासती इदारे अगर सारे इस जराइम में मुलव्वस हो जाएंगे तो फिर तो ये होगा। मुझे बता दें, आज भी इस्लामाबाद की कैपिटल टेरिटरी से इंतजार पंजोता को उठाया, पंजाब पुलिस ने रिकवर किया। मुझे बता दें किसने उठाया? यहाँ सेफ सिटी कैमरास किधर चले गए हैं? वो गाड़ी की बैक साइड से उन्होंने बताया। आपके जो MNA उठाए गए थे 10-11, उनको हम बार बार पूछते हैं बताओ यार खुदा के लिए बताओ तुम्हें किसने उठाया? वो कहते हैं नकाब पोश थे। तो इंतजार पंचोता साहब बता देना अब कि उनको किसने उठाया। वो इस कैफियत में है अभी बताने की। वाकई वो उनकी कैफियत है। पार्टी बताए, आप मुझे बताएं रियासती इदारे एप्लीकेशन दे वो ही बने। देखें, इन्वेस्टिगेशन या रियासती इदारे किस लिए बने हुए हैं? इसलिए बने हैं ना कि इस तरह के क्राइम को कर्ब करें। मुझे बता दें कि आपने 1 महीने के अंदर इन्होंने क्या इसके अंदर इन्वेस्टिगेशन की है? इस्लामाबाद की हमने कहा जी 24 घंटे में इंतजार पंचोता साहब आ जाएंगे और वो आ गए हैं तो अब आपको खुश होना चाहिए वो आ गए। देखें, विद रिस्पेक्ट टू अटॉर्नी जनरल, आज वहाँ एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा भी है कि जी अटॉर्नी जनरल के खिलाफ बातें हो रही हैं।
دیکھیں میں اٹارنی جنرل کو قصوروار نہیں کہتا. اٹارنی جنرل کا جو کلائنٹ ہے اس کا مطلب ہے یا وہ اغوا کار ہے یا اس کے پاس پوری انفارمیشن ہے جو اس کا کلائنٹ ہے اٹارنی جنرل کا. اٹارنی جنرل کو پتا تھا کہ 24 گھنٹے میں اس نے واپس آنا ہے. اس نے کہا جی ٹریس ہو گئے ہیں. اٹارنی جنرل صاحب نے ایک پہلی دفعہ تو نہیں کیا. اٹارنی جنرل صاحب نے وہ جب ایک آزاد کشمیر کے شاعر تھے احمد فراد صاحب, وہ جب غائب تھے تو اس کے لیے بھی انہوں نے اسی طرح کہا کہ جی وہ 2-3 دن میں آ جائے گا, اور اس کے بعد پھر وہ آ گئے. تو انتظار پر چھوٹا صاحب, تو آپ بجائے کہ اٹارنی جنرل کی تعریف کریں آپ اس پہ تنقید کریں. دیکھیں ہم تنقید نہیں کر رہے, ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ جس ریاستی ادارے یا ان کے کلائنٹس نے کہا کہ جی ٹریس ہو گیا ہے 24 گھنٹے میں باہر ہوگا, مجھے بتا دیں کہ وہ ڈرامہ پھر وہ کیا تھا, یا وہ ڈرامہ غلط ہے یا اٹارنی جنرل کی سٹیٹمنٹ غلط ہے یا ان کا کنیکشن ہے. مجھے بتا دیں کہ وہ پھر. ناظرین اکرام, ویڈیو آپ نے دیکھی, آپ نے دیکھا کہ رانا ثناءاللہ کس ڈٹائی سے اس بل کی حمایت کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ یہ دہشت گردوں کو پکڑنے کے لیے یہ بہت ضروری عمل تھا. شیب شہین اور رانا ثناءاللہ کی بحث آپ نے سنی. خود آگے بتائیں گے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں. انویسٹیگیشن